मैं आपको एक दो केस समझा देता हूँ। बैंकिंग में बहुत फ्रॉड होता है। हाँ। जो बैंकिंग होती है, आपको पता क्या होता है? एडिट हो सकती हैं, अच्छा। एडिट होती हैं बैंकिंग, मार्केट एडिट कर देता है। बैंक्स ने क्या करा है, आरबीआई ने एक लाइक आपका ना बैंकिंग एग्रीगेटर्स कर रखे हैं हम्म, कि आपको जैसे कि सपोज XYZ बैंक है, वो उसको अब आपसे बैंकिंग नहीं चाहिए, वो अब आपसे सिंपल क्या करेगा, आपसे बोलेगा आप अपना इसमें बैंक अकाउंट डालो और फेच कराओ अपने नंबर से, आपकी बैंकिंग एग्रीगेटर उनका फेच कर लेगा। तो उसमें क्या हुआ, किसी की हैंड की और उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट उस बैंक से ना बात करके अप्रोच करके तुरंत सेकंड्स में ये देख लेगा। ओके। इससे बहुत फ्रॉड कम हुआ है। बैंक्स तो खुद चाहता है फ्रॉड हो ही ना। राइट भाई राइट ट्रांसपेरेंसी सिंपल है, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूँ, आप मुझे 10,000 की EMI दे सकते हो या नहीं? अगर आप बोलते हो मैं दे सकता हूँ तो भाई ओके है, आप बोलते हो नहीं दे सकता तो बात खत्म हो जाती है ना वहाँ पे। अननेसेसरी का मैं आपको 10 की जगह 9 बोल के अभी लोन दे दूँ और आपको बाद में पता चला EMI तो 10,000 की आई यार, फ्रॉड तो हो ही गया। फ्रॉड तो हो गया फिर। और इसका पूरा जो टूटेगा सर पे, कुछ लोग, कुछ चनिंदा लाइक सेल्स वाले अपने 10-20 हज़ार के इंसेंटिव के पीछे एक क्लाइंट को 10 लाख का लोन चेप देते हैं। ओके। अब आप एक चीज सोचना, भाई तूने तो 10,000 कमाए हैं, उस क्लाइंट को तो 10 लाख का चूना लगा दिया। 10 लाख एक छोटी रकम है क्या मिडिल क्लास के नहीं लिए? नहीं, बहुत बड़ी रकम हो गई और 10 वो लाख क्या रुपए। करेगा, अपनी फैमिली की इज्जत बेइज्जती से बचने के लिए कि भाई मेरी फैमिली की बेइज्जती ना हो, कोई EMI लेने घर ना आ जाए, कोई सुना के ना जाए, वो किस्तें भरता रहेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो मार्केट में अभी हो रही हैं इस टाइम। अभिषेक, आपकी काफ़ी सारी बातें सुनी, आप बहुत ही दिल से और मतलब हेल्प करना चाह रहे हो सबको, एक ट्रांसपेरेंसी रहे बिजनेस के अंदर और सब कुछ प्रॉफिटेबल रहे हर एक जो आपके साथ जुड़ रहे हैं आपके नेटवर्क में। कोई ऐसी स्टोरी याद हो जो अभी तक आपके इमोशंस के साथ जुड़ी हो, जिस कस्टमर को इतनी हैप्पीनेस मिली हो आपके साथ काम करके? हैप्पीनेस हैप्पीनेस ना मेरे को, मैंने सेल परचेज जब स्टार्ट किया था तो बेसिकली हम करते नहीं थे, तो एक ना क्लाइंट थे हमारे, तो उनको ना वॉल्वो लेनी थी, वॉल्वो XC90 थी। तो वो ना मेरी टीम के किसी के लाइक बंदे के साथ ना फ़ोन आ जाता है कि मेरे को लेनी है, और उनका लोन ना अप्रूव था। तो मैंने उनसे लाइक वो आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे लोन अप्रूव है बट कस्टमर को रेट वेट के इश्यूज आ रहे हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। फिर वो जब बात हुई तो एक्चुअल में लोन ही रिजेक्ट था, वो अप्रूव था ही नहीं, कस्टमर को झूठ बोल रखा था। अच्छा। तो जब कस्टमर से बात हुई तो कस्टमर ने बोला यार मेरे को ना गाड़ी लेनी है 4 दिन बाद क्योंकि मेरी बेटी का बर्थडे है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है डन। अब उसके बाद जो हमारे लिए हमारा बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट हुआ था, तो हमने क्या करा, उसका सेम डे में किसी NBFC से, बिकॉज देखो लोन लेना है या तो एक शर्त है कि फिर लोन तो हम दिला ही देंगे, रेट और उससे कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, बिल्कुल। वही बात है, चीज़ चाहिए तो अब चाहिए किसी भी हाँ, कीमत फिर पे किसी भी चाहिए। कीमत पे चाहिए। तो वो चीज़ हमने उनको पहले क्लियर कर दिया कि चलो ठीक है हम कोशिश करते हैं, कंपल्सरी तो लाइक हम कमिटमेंट तो नहीं दे पाएंगे बट कोशिश करते हैं। क्योंकि बड़ा लोन के लिए बैंक्स के बड़े सारी चीज़ें लगती हैं, लाइक FI होना घर पे, उसके पर्सनल विजिट होना एक बैंकर की, RM की, क्रेडिट की। तो उस थ्रू हमने उनका लोन 2 दिन में अप्रूव करवाया था। और उनकी बेटी के बर्थडे के लाइक आप ये लगा लो बर्थडे ही था, और उस दिन चांसेस ही नहीं थे गाड़ी देने के। ओके। बट हम लाइक हम उसमें रुके नहीं थे, हम लोगों ने शाम के 8:30 बजे तक डीलर से रिक्वेस्ट कर करके गाड़ी दिलवाई थी उनको। तो वो मोमेंट मुझे बहुत पसंद आया था कि यार हमने एक बहुत बढ़िया काम करो। कस्टमर की जो टोन थी बात करने की हमसे, वो नेक्स्ट लेवल, वो पैसों से नहीं खरीद पाते हम कि यार हमने किसी को वो करा, वो एक दिल के इमोशन से। तो उससे हमें मजा आ गया सेल परचेज में कि यार किसी को कार दिलाना और एक राइट वे में और एक राइट टाइम पे, बड़ी खुशी और हैप्पीनेस देता है आपको ना। बिजनेस से और पैसों से बहुत बढ़कर है वो चीज़ें, वो मोमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं। सही।